नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। आज हम व्याकरण की दुनिया में व्याकरण के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आप यहाँ पर चित्र देखेंगे। तो देखा आपने, पहला चित्र किसका है? हिमालय, और दूसरा गजानन या गणेश कह लीजिए। इन दोनों ही चित्रों के नामों में एक समानताएं हैं कि दोनों ही चित्र दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैसे हिमधन आलय और गजधन आनन। तो इनके बीच वर्णों की संधि हुई है। तो हम अगला पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है संधि, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जॉइनिंग। एक शब्द में संधि का अर्थ है मेल, अर्थात मिलाना, किसे? वर्णों को। अब हम संधि की परिभाषा जानेंगे। दो वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे विद्याधन विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं। अब हम संधि विच्छेद के बारे में जानेंगे। अभी हमने जाना कि वर्णों को किस तरह मिलाने से परिवर्तन होता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह वर्णों को अलग किया जाता है। जैसे संधि विच्छेद क्या कहलाता है? जब संधियुक्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे देवेंद्र, देवधन, इंद्र। आगे बढ़ते हैं। अब हम संधि के भेदों के विषय में जानेंगे। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो शुरुआत करेंगे स्वर संधि से। स्वर संधि की परिभाषा क्या है? दो स्वरों के मेल से उनमें जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर संधि में दो अलग अलग स्वरों को आपस में जोड़ा जाता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे भोजन धन आलय, भोजनालय। आगे बढ़ते हैं। अब स्वर संधि के भेद के विषय में जानेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयाधि संधि। तो शुरुआत करते हैं दीर्घ संधि के विषय में जानने की। तो दीर्घ संधि की परिभाषा सर्वप्रथम जानेंगे। किसी स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप के बाद यदि उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। आपको याद होगा कि स्वर के 2 प्रकार हमने पढ़े हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व यानी छोटा और दीर्घ यानी बड़ा। तो यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे अ और अ दोनों ही ह्रस्व स्वर हैं, लेकिन दोनों के मेल से हमें क्या मिला? आ, दीर्घ स्वर। जैसे दीप धन अवली, दीपावली। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं दीर्घ संधि के। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं। जैसे पहला चित्र है पुस्तकालय। पहला चित्र है पुस्तकालय। इसमें किसकी संधि हुई है? अ और आ, अर्थात ह्रस्व और दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनता है। जैसे पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। उसी तरह विद्या धन आलय, विद्यालय। अगला देखेंगे परीक्षा, परिधनिक्षा और भानुदय, भानुधन उदय। अब आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि के दूसरा प्रकार गुण संधि। गुण संधि क्या है? जब अ अथवा आ का संयोग इ, ई, उ, ऊ तथा री से होता है तो क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। इसे ही गुण संधि कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे अ के साथ ई का मेल हुआ तो हमें क्या मिला? ए। जैसे गण धन ईश, गणेश। अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण देखेंगे, आ धन ई बराबर ए। तो उदाहरण देखेंगे महाधन ईश, महेश। अब देखेंगे अ धन उ बराबर ओ, चंद्र धन उदय बराबर चंद्रोदय। अगला देखेंगे अ
धन री बराबर अर, शब्द धन ऋषि बराबर शब्द ऋषि। अब जानेंगे वृद्धि संधि के विषय में कि वृद्धि संधि क्या होती है। जब अ अथवा आ का ए से मेल होता है तो ए हो जाता है, तथा अ आ का ओ से मेल होने पर अ हो जाता है। इसी मेल को क्या कहते हैं, वृद्धि संधि। उदाहरण देखेंगे, जैसे आ धन ए, सदा धन एव, सदैव। आ धन औ, महा धन औषध, महोषध। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे अ धन ए, अ धन औ। तो धन धन ऐश्वर्य, धनैश्वर्य, वन धन औषध, वनौषध। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रकार यण संधि। यण संधि की परिभाषा क्या है, ई, उ तथा री से परे अर्थात अलग असमान स्वर का मेल होने पर यण संधि होती है। उदाहरण देखेंगे, जैसे ई और अ का मेल होता है तो य मिलता है, और ई और आ का मेल होता है तो या। जैसे यदि धन अपि, यद्यपि, इति धन आदि, इत्यादि। आगे बढ़ते हैं कुछ और उदाहरण की ओर। जैसे उ धन अ बराबर व, उ धन आ बराबर वा। अब शब्दों की ओर नजर डालते हैं। जैसे सु धन अच, स्वच्छ, सु धन आगत, स्वागत। आगे बढ़ते हैं और स्वर संधि के पांचवें संधि पर नजर डालते हैं। पांचवी संधि है अयादि संधि। अयादि संधि में ए, ओ और औ के आगे अ, ई तथा उ आए तो क्रमशः अय, आय, आई, अव, आव, अवि, आवि तथा आव बन जाता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे ए धन अ बराबर अय। जैसे ने धन अन बराबर नयन। आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए दिया गया है, ए धन ई बराबर आई, ओ धन अ बराबर अव, औ धन ई बराबर आवी। तो पहला उदाहरण देखेंगे, गै धन इका, गायिका। भो धन अन, भवन। नौ धन इक, नाविक। आगे बढ़ते हैं, अब संधि के दूसरे प्रकार पर नजर डालेंगे। दूसरा प्रकार क्या है, व्यंजन संधि। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, व्यंजनों के मेल को कहते हैं। अब हम परिभाषा जानेंगे। व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे त, ज, सत धन जन, सज्जन। आगे बढ़ते हैं, यह किस प्रकार से होती है। व्यंजन संधि निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है, अर्थात 3 प्रकार से संधि की जाती है। पहला, व्यंजन का स्वर से मेल, दूसरा स्वर का व्यंजन से मेल, और तीसरा व्यंजन का व्यंजन से मेल। तो हम पहला देखेंगे, व्यंजन का स्वर से मेल किस तरह होता है, तो उदाहरण के द्वारा जानेंगे। जैसे यहाँ पर पहला व्यंजन है, दूसरा स्वर है, दोनों आपस में मिले तो क्या बने, दी। जैसे जगत धन ईश, जगदीश। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रकार पे ध्यान देंगे, स्वर का व्यंजन से मेल किस तरह से, देखिए। जैसे उ धन छ, शब्द क्या है, तर धन छाया, तरु छाया। अब हम देखेंगे व्यंजन का व्यंजन से मेल किस तरह होता है। तो देखिए, त धन घ, ध, उत धन घाटन, उद्घाटन। आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और संधि के तीसरे प्रकार पर नजर डालते हैं। तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। ये क्या होती है, जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है
उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए विसर्ग के साथ व आने पर विसर्ग कौन से रूप में आया है? ओ। जैसे वयः धन वृद्ध, वयो वृद्ध। आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए विसर्ग के साथ वा मिलने पर वह र बन गया। दूसरे उदाहरण में आपको दिखाई दे रहा है विसर्ग क के साथ मिला है तो स बन गया, और तीसरे में ट के साथ मिला है तो श। अब हम शब्दों पर नजर डालते हैं। जैसे आसीह धन वात, आशीर्वाद। नमः धन का, नमस्कार। धनु धन टंकार, धनुष टंकार। अब आगे बढ़ते हैं। इन सब के अलावा हिंदी में भी कुछ संधियां हैं, जैसे कि यहाँ देखिए दिया गया है, जैसे सब धन ही सभी, इसी तरह तभी, अभी, कभी। सोना धन आर, सुनार, लोहार, इस तरह से। चाचा धन एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, इस तरह से। आगे देखेंगे आम धन चूर, अमचूर। पानी धन घाट, पनघट। हाथ धन कड़ी, हथकड़ी। आगे बढ़ते हैं। इस धन ही, इसी। यह धन ही, यही। नदी धन या, नदियाँ। काट धन फोड़ा, कटफोड़ा। खा धन आ, खाया। मूसल धन धार, मुसला धार। तो इस तरह से आपको हिंदी में भी कुछ संधियाँ दिखाई देती हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। यदि आपको हिंदी की व्याकरण की यह पाठ संधि अच्छी लगी, पसंद आई और आप सरल भाषा में जान गए हैं तो आप इसे लाइक करिए। साथ ही साथ इस जानकारी को औरों के साथ शेयर करिए, और इसी तरह व्याकरण की दुनिया की सैर करने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करिए। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद बच्चों।